बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। वीडियोस थी मुल्तान के निश्तर अस्पताल की। ये बड़ा हॉस्पिटल है और इसकी छत की वीडियो सामने आई जहां पर कई लाशें नज़र आईं और वो लाशें इंसानी लाशें ख़राब हो रही थीं और जिस्म इस तरह से गल सड़ रहे थे और ज़ाहिर है कि बड़ा हौलनाक मंजर था और तशवीश की लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई और फिर लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। यहाँ तक बात आई कि जी 500 लाशें हैं, लगभग 500 लाशें, इतनी बड़ी तादाद में ये सब क्या है। और फिर ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया और फिर देखते ही देखते बताया गया कि जी वज़ीर आला पंजाब ने, रिजलाई साहब ने इसका नोटिस लिया है और 3 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी का कहा गया है। MS हॉस्पिटल के MS से पूछा जा रहा है कि जी ये क्या वजह है, फौरी तौर पर बताएं। फिर एक वजाहत इसकी फौरी तौर पर आ गई। पहले हम बात कर लेते हैं इन मनाजिर की। वीडियो में कुछ लोग ऐसे जैसे जा रहे हैं और वो मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं। फिर नज़र आता है कि कुछ लाशें पहले छत पर पड़ी हुई हैं और वो गल सड़ रही हैं, कुछ बहुत ही ख़राब हालत में हैं, ज़ाहिर है काफ़ी पुरानी नज़र आ रही हैं। और उसके बाद एक कमरा है और कमरे में ज़्यादा तादाद में लाशें इस तरह से भी हैं कि एक दूसरे के ऊपर फेंकी हुई हैं। अब ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पर ये इंसानी जान की, इंसानी जिस्म की इतनी बेहुरमती, ये इस्लाम में, ख़ास तौर पे हमारे दीन में, ये तो इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप किसी की लाश की बेहुरमती कर ही नहीं सकते। अब ये सारा मामला क्या था, क्या ये गफलत है, क्या है? तो फिर ज़ाहिर है कि लोगों में तशवीश भी और गुस्सा भी था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी करवाई गई और 3 दिन का वक्त दिया गया। अब मुकम्मल चीज़ तो बाद में सामने आएगी। ये भी कहा गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें हम हर चीज़ वाज़ेह करेंगे। लेकिन ये ज़ाहिर है ये मनाजिर बड़े हौलनाक, अफसोसनाक थे कि क्या चक्कर है। फिर वजाहत का सिलसिला शुरू होता है और ये बात सामने आती है कि फौरी तौर पर हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये सारा था, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से कहा जाता है कि जी ये वो लाशें हैं जो लावारिस हैं और ये लावारिस लाशें सर्द खाने से पुलिस जब रखवा देती है सर्द खाने में कि जी इनकी कोई लवाहिक नहीं मिल रहे, तो जो लोग किसी वजह से कोई हादसे का शिकार होकर या कोई मुजरिम है या कोई भी शख्स है जो किसी वजह से इंतकाल कर जाता है और फिर पुलिस उसको कोशिश करती है कि उसके लवाहिक को ढूंढा जाए, नहीं मिलते, तो पहले तो सर्द खाने में रखवाई जाती है लाश। उसके बाद इस लाश को फिर इस तरह से डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है एक अरसे के बाद। अब ये वजाहत तो दी जा रही है कि जी इनमें से हड्डियां निकाल ली जाती हैं और वो स्टूडेंट्स के काम आती हैं, स्टूडेंट को पढ़ाने के। जो MBBS के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बनना होता है, तो उनके लिए तो ये लाजमी है कि जब तक वो हकीकत नहीं देखेंगे और उससे सीखेंगे नहीं हड्डियों को और जिस्म को, तो वो कैसे फिर डॉक्टर बन सकते हैं। पूरी दुनिया में ये होता है। अच्छा, इनमें लाशें होती हैं जो पोस्टमार्टम भी जिनका होता है और उनमें से कुछ अज़ा पहले निकाल ली जाती हैं। पोस्टमार्टम इसलिए होता है कि वजह जानी जा सके मौत की, दीगर हवाले से देखा जा सके। अब ये जब यहाँ तक पहुँचती हैं तो ये भी बताया गया कि जी कुछ 2 हफ्ते तक सर्द खाने में रखी जाती है कानूनी तौर पर, लेकिन 4 हफ्ते तक या इससे भी ज़्यादा रखा जाता है, एक अरसा देखा जाता है। लेकिन जब कुछ ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो फिर सर्द खाने से निकाल कर ये जगह है या छत पर फेंक दी गई या बाहर। अब देखें कि ये छत पर फेंकना, अब वहाँ पर यानी चील, कव्वे और इस तरह के जो परिंदे हैं वो आकर उनको नोचते हैं और करते हैं, तो कहते हैं जी वो फिर जब ख़राब हो जाती है तो हड्डियाँ उसकी इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी को हम दफन कर देते हैं। ये भी कहा जा रहा है, तदफीन कर दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि तदफीन का लिए इतना इंतज़ार क्यों, इतना इंतज़ार क्यों और इतना गल सड़ जाना? तो आपको जो उसमें से आज़ाद चाहिए या जिनका इस्तेमाल करना है, आप उसको पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, इससे पहले कि वो गल सड़ इतनी जाएँ। अब जाहिर है कि अब पूरे जब पाकिस्तान में ये चीज़ डिस्कस हो रही है तो अब शायद इसका कोई लाहेमल निकाला जाए। हर तरफ इस बारे में लिखा गया और इसके हवाले से बातचीत की। मैंने भी मुल्तान में इस हवाले से पता किया कि क्या चक्कर है, तो पता चला कि ये तमाम हॉस्पिटल्स में, तमाम बड़े हॉस्पिटल में जो सर्द खाने होते हैं, मुर्दा खाने भी जिनको कहते हैं, वो मौजूद होते हैं और फिर उनके वहाँ से यानी फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट, दीगर जो डिपार्टमेंट हैं जहाँ ज़रूरत होती है जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं उनको पढ़ाने की, समझाने की, तो वहाँ इन लाशों को या इनके अज़ा को इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी वजह हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर मेडिकल पर्पज़ के लिए ये चीज़ जायज़ होगी तो फिर आप इनको प्रॉपरली इनकी तदफीन करें। अगर जो मुसलमान है उसके जनाजा पढ़ाया जाए तो अगर कोई लवाहिकीन नहीं भी मिलते तो,
लेकिन इस तरह से ये तो एक बेहुरमती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसका कोई पूरा मैकेनिज्म बनाया जाएगा, क्योंकि होता ये है कि क्यों ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और ये कि जी 500 लाशें हैं। मैंने पता करवाया, 4 बताया जा रहा है जी छत पर थी और कोई 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो कमरे में मौजूद थी। जो लोग जिन्होंने देखा है, खुद देख कर आए हैं, जो साफ़ी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ इतनी बेहिसी है, पुलिस डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, आप मेडिकल डिपार्टमेंट में सरकारी सतह पर देख लीजिए, तो लोगों को यकीन ही नहीं आता। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो भी है ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। इसको सोचना चाहिए, इस पर देखना चाहिए कि ये क्या है। और वाकई ये जो कह रहे हैं जी 2 हफ्ते फिर 4 हफ्ते तक रखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे यानी इन लाशों को इस तरह से फेंक देते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इसी हवाले से अब मुख्तलिफ डॉक्टर से भी रब्ता करके अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर ये खबर छप रही है कि जी हर हॉस्पिटल में ये हाल है, हर जगह पर यूँ ही है। तो फिर इसको ठीक करना किसका काम है? ये तो मुसलसल हुकूमतों में हो रहा है और ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है। हाँ, आम पब्लिक तक ये चीज़ अब पहुंची है कि ये होता है इतने अरसे के बाद लाशों के साथ और इस तरह से उनकी, मतलब मैं तो बेहुरमती कहूँगा। तो अब इस पर यकीनन उलमा से ज़रूर राय लेनी चाहिए और इस पर कोई मैकेनिज़्म बनना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये कहा जाएगा जी सर्द खाने में इतनी जगह ही नहीं होती, कितने हम अरसा रख सकते हैं, कितने साल रख सकते हैं। तो आप उसका एक टाइम सेट कर लें कि जितने वक्त तक रखी जाएगी और उसके बाद जो डॉक्टर या स्टूडेंट्स को चाहिए होगा जिस लिए भी वो करके और उसके बाद इनकी प्रॉपर तदफीन कर दी जाएगी। तो इसलिए क्योंकि दीन में तो हमें ये हुक्म मिलता है कि जितनी जल्द हो सके तदफीन की जाए। तो बहरहाल मेडिकल पर्पज़ के लिए अगर ये है भी और कोई अगर हादसा होता है या खुदा न खास्ता कोई कत्ल वगैरह होता है तो उसमें तो पोस्टमार्टम लाजमी करार दिया जाता है, वरना वजह ही नहीं पता लग सकती कि क्या था क्या नहीं। तो ये जो लावारिस लाशें हैं, इनके साथ इतना बुरा सलूक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी जगह लावारिस होंगे जी, लवारिन का पता नहीं लगा। और ये भी नहीं पता पुलिस कितनी एफर्ट करती है, कितनी नहीं करती। लोग भी पता नहीं किस तरह बेचारे, अगर किसी को कुछ हादसा पेश आ गया पता ही नहीं चलता लोगों को। आजकल तो चले मोबाइल का दौर है, फिर भी किसी तरह से कोई लोगों तक पहुंचा जा सकता है, पता किया जा सकता है। लेकिन पुराने कुछ अर्सा पहले, कुछ यानी दहाइयाँ पहले, जब ये मोबाइल का दौर ही नहीं था, तो और सोचिए कितना मुश्किल होगा। तो बहरहाल हमारे इस निज़ाम को, ये जो भी एक पुलिस से ये सर्द खाने का, मुर्दा खाने का निज़ाम है, इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इसको ओवरऑल चेक करना चाहिए। हमारे हर सतह पर नज़र आता है कि जनाब जो भी चीज़ सरकारी होगी उसका हाल बुरा होगा। तो अब इसको मुझे लगता है कि एक हाई लेवल पर एक बोर्ड बैठकर इसका प्रॉपर कोई तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए। कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो 500 और इतनी तादाद में लाशें, और ज़ाहिर है कि वो फैक्ट चेक जो हमने किया है वो मैंने आप तक पहुँचाया कि ये बिल्कुल है और ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके और इसके बाद पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया जाए और पता हो कि जनाब इतने अरसे के लिए ये होगा और उसके बाद फिर प्रॉपर तदफीन की जाएगी। फिर इनकी तदफीन कहाँ की जाती है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तकरीबन जो तो ये लाशें सामने आई हैं इनकी तो इज्तिमाई ही कर दे कम अज़ कम, क्योंकि ये बहुत बुरी हालत में है, गल सड़ गया है जिस्म। तो बड़ा दुख हुआ सबको ये देखकर। इस हवाले से, इन लाशों के मामले पर, इनकी तदफीन के हवाले से अगर आप हुकाम बाला तक कोई तजवीज़ पहुँचाना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।